देखो आज अपने प्रश्न चालू करेंगे 15। प्रश्न का नाम है आलेखों से परिचय। आलेख का मतलब क्या होता है? ग्राफ। क्या होता है? ग्राफ। अब ग्राफ तुमने 7वीं क्लास में पढ़े थोड़े बहुत पढ़े थे, ठीक है। अब 8वीं क्लास में भी थोड़े बहुत पढ़ोगे, 9वीं क्लास में बड़े आएंगे, 10वीं क्लास में भी क्या आएंगे? बड़े बड़े आएंगे। 6 नंबर के प्रश्न आते हैं 9वीं और 10वीं। कितने नंबर के आते हैं? 6 नंबर के, ठीक है। अब देखो ये सीधी रेखा है। इस रेखा को बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा। इस रेखा का नाम क्या हो गया? ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा। और ये तो होगी सीधी खड़ी रेखा और ये हो गई आड़ी रेखा, ठीक है। इस रेखा का नाम है क्षैतिज रेखा। क्या नाम है? क्षैतिज रेखा, ठीक है। जहां पर ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा एक दूसरे को काटती है, यहाँ पे काट रही है, इसको बोलेंगे मूल बिंदु O। ये क्या है? जीरो नहीं है, O क्या है? O। इसको बोलेंगे मूल बिंदु। क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। अब इसका नाम ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया, इसका नाम क्षैतिज रेखा हो गया। इसका एक और नाम है y डैश। क्या बोलेंगे? y डैश। या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? y अक्ष। क्या बोलेंगे? y अक्ष, ठीक है। ये होगी x डैश। क्या हो गया? x डैश। इसको बोलेंगे x अक्ष। x अक्ष आया समझ में कुछ? ठीक है। अब देखो ये जो दोनों रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा, कुल मिला के कितने टुकड़ों में बट रही है? 4 टुकड़ों में। एक टुकड़ा ये वाला हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया, ठीक है। अब इस वाले को बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? 4 है 1 2 3 4 है, तो ये कौन सा गया? प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चारों भागों का टुकड़ा, प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश। इसको बोलेंगे चतुर्थांश। आया कुछ समझ में? ठीक है। अब देखो ये तो हो गया फर्स्ट वाला, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो जाएगा। इसमें दोनों संख्या प्लस प्लस की आती है। संख्या कौन सी होगी? सो क्या बोलेंगे मैं बताऊंगा। दोनों किसके आते हैं? दोनों मान किसके आएंगे? प्लस प्लस के आएंगे। इसमें आएगा एक माइनस का आएगा और एक प्लस का आएगा। इसमें आएंगे दोनों किसके आएंगे? माइनस के आएंगे, ठीक है। इसमें एक तो आएगा प्लस का और एक किसका आएगा? माइनस का, ठीक है। अब जो प्लस प्लस लिखा है मैंने, इसका मतलब ये होता है कि जो आगे वाला मान है x का मान है। किसका मान है? x का मान। y पीछे वाला है जो किसका मान है? y का मान। आगे वाले क्या बोलेंगे? x, पीछे वाले क्या बोलेंगे? y। इनको बोलते हैं अपन निर्देशांक। क्या बोलते हैं? निर्देशांक। ठीक है। निर्देशांक कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है x और एक और क्या होता है? y। अब परीक्षा में ये से प्रश्न आ जाएगा कि मूल बिंदु O, मूल बिंदु कौन सा है? O के निर्देशांक क्या होते हैं? मूल बिंदु O के निर्देशांक क्या होते हैं? तो x और y इसे लिखेंगे। अब मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया? यहाँ पे न तो x पे चल रहा है न y पे चल रहा है, तो x का मान भी क्या हो गया? 0, और y का मान भी क्या हो गया? 0। तो मूल बिंदु O के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। याद रहेगा परीक्षा के लिए, ठीक है। इनको उतारो थोड़े देखेंगे। देखो प्रश्न नंबर 1, निम्न आलेख, मतलब ये आलेख बनाया हुआ है, ठीक है। निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। ये जो आलेख दर्शा रहा है कि हर घंटे में क्या कर रहे हैं? रोगी का तापमान ले रहे हैं कि रोगी का शरीर का तापमान कितना है, उसको क्या करता है? ये दर्शाता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो अब प्रश्न कह रहा है ये वाला, देखो ये तापमान, ये तो क्या हो गया इसका समय, 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे,
वही रहेगा तापमान 34, 35, 36, 37, 38, 39 आगे से आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया समय, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया तापमान, क्या हो गया तापमान। ठीक है, पहला ए वाला देखो, रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था, दोपहर के 1 बज रहे हैं। पहला प्रश्न ए पूछ रहा है कि 1 बजे में रोगी का तापमान शरीर का तापमान कितना था। देखो ये तो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे और ये कितने बज रहे, 1 बजे। 1 बजे देखो, एक किसी भी देखो ये आ गया 1 बजे, इसका तापमान कितना था, कितना था 36 और 37 के बीच में था, 36 और 37 के बीच में, तो इसके बीच में कितना आता है ये 36.5, कितना आएगा 36.5। तो दोपहर के 1 बजे रोगी का तापमान कितना था 36.5। आया कुछ समझ में। अब बी वाला देखो, तो वैसा लिखना है, दोपहर के 1 बजे रोगी के शरीर का तापमान, रोगी का तापमान कितना था 36.5 सेल्सियस। अब आगे देखो, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था, 38.5 डिग्री तापमान तो ये रहा 38.5, 38 और 39 के बीच में आएगा 38.5, 38 और 39 के बीच में ये आ रहा है, देखो ये आ गया। अब ये तापमान कब था, सीधे जाओ, ये आ गया, ये कब है देखो, कब है 12 बजे, कितने बजे है 12 बजे। तो क्या लिखेंगे 38.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कितने बजे था 12 बजे। आया कुछ समझ में। ठीक है, सी वाला देखो, सी वाला, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था, ये 2 समय क्या क्या थे। ठीक है, अब क्या है कि एक जैसा समय आया जब रोगी का तापमान क्या है, न तो बढ़ा न कम हो, एक जैसा रहा, तो एक जैसा कहां दिख रहा है, ये देखो है कि नहीं, देखो ये 36 के बीच में क्या आता है 36.5, ये 36.5, ये भी कितना है 36.5, कितने बजे 1 बजे और 2 बजे। तो उसने क्या बोला कि वो समय क्या क्या था, एक तो 1 बजे और एक क्या था 2 बजे। 1 बजे और 2 बजे ऐसे समय था जब रोगी के शरीर का तापमान कितना था 36.5 डिग्री सेल्सियस, एक समान था, नहीं तो कम हुआ न ज्यादा हुआ। डी वाला देखो, डी वाला कह रहा है 1:30 मतलब 1:30 बजे, 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था। इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे, मतलब 1:30 कहां पे हो रहा है, 1 बज रहे 2 बज रहे, 1 और 2 के बीच में आएगा 1:30। ये क्या हो गया 1:30, तो 1 बजे का तापमान कितना था ये 36.5, 2 बजे का तापमान कितना था 36.5। तो इन दोनों के बीच में जो तापमान यही था, नहीं तो कम हुआ न ज्यादा हुआ। तो 1:30 में तापमान भी कितना है यहाँ 36.5 डिग्री। 1:30 पर तापमान कितना है 36.5। हम कैसे पहुंचे इसके ऊपर, हमने क्या किया 1 और 2 के बीच में निकाला, 1:30 कहां पे हो रहे 1 और 2 के बीच में हो रहे, और 1 और 2 के बीच में तापमान क्या है समान है, 1 बजे भी वही तापमान था, 1:30 बजे भी वही तापमान है, और 2 बजे भी वही तापमान वही है। आगे समझने डी वाला। ई वाला देखो, ई वाला कह रहा है किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। किन अंतरालों में तो रोगी का तापमान क्या हुआ बढ़े, 9 से 10 के बीच में देखो तापमान बढ़ा, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर देखो 10 से 11 के बीच में और ऊपर जा रहा है, फिर क्या हुआ तापमान आपका घट रहा है, घट रहा, नीचे आ रहा तो मतलब घट रहा है, ये घटा, ये कम हुआ, ये बराबर रहा, ये वापस बढ़ा। ठीक है, तो किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। तो देखो एक तो 9 से लेके 11 बजे तक तापमान बढ़ रहा था, 9 बजे से 11 बजे तक तापमान क्या हो रहा था बढ़ रहा था, फिर वापस क्या हुआ 2 बजे से 3 बजे, 2 बजे तापमान ये था और वापस क्या हो रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है,
और एक कब हो रहा था 2 बजे से 3 बजे की, और तापमान क्या हो रहा है इसका बढ़ रहा है। आया प्रश्न समझ में? ठीक है, निकालो। देखो प्रश्न नंबर 2, एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। ठीक है, अब ये तो क्या हो गए, वर्ष हो गए भाई, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ये तो वर्ष हो गए। अब इन वर्षों में क्या हुई, उसके बाद बिक्री हुई, क्या हुई, कंपनी में बिक्री, मतलब कंपनी ने माल बेचा, जो कितने कितने का बेचा हुआ है यहाँ पे करोड़ों में, ये 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, ये 12 करोड़ है। ठीक है, ये आलेख दे रखा अपन को। पहला ए वाला कह रहा है वर्ष 2002 में, ठीक है, वर्ष 2002 में कितनी बिक्री हुई बताओ। 2002 में कितनी हुई, 4 करोड़। कितनी हुई, 4 करोड़। फिर इसका दूसरा कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, 2006 में कितनी बिक्री थी, 2006 में देखो 8 करोड़। 2006 में कितनी बिक्री हो गई, 8 करोड़ की। ठीक है, अब बी वाला देखो, वर्ष 2003 में, वर्ष 2005 में कितनी बिक्री हुई, 2003 में कितनी बिक्री हुई, 2003 में ये रहा, किसके बीच में आ रहा है, ये देखो 6 और 8 के बीच में, यहाँ पे क्या जाएगा, 7 जाएगा, कितना जाएगा, 7। तो 2003 में कितनी हो गई, 7 करोड़ की बिक्री हुई। इसका दूसरा बताओ, 2005 कहाँ आ रहा, ये आ रहा, 2005 में कितनी बिक्री हो रही है, 10 करोड़। सबसे ज्यादा बिक्री कब हो रही है, 2005 में हो रही है, कितनी की हो रही है, 10 करोड़। अब सी वाला देखो, सी वाला कह रहा है वर्ष 2002 तथा वर्ष 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर है, एक 2002 और एक 2006, 2002 लिख दिया, कैसे लिख सकते हैं, 2002 और 2006 के बीच में अंतर। ठीक है, तो 2002 में कितनी हुई थी, 4 करोड़, कितनी हुई, 4 करोड़। 2006 में कितनी हुई, 8 करोड़। मतलब इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, 4 करोड़। कितने का आ रहा है, 4 करोड़ का। तो 2002 और 2006 के बीच में कितने बिक्री का अंतर कितना आ गया, 4 करोड़ आ गया। अब डी वाला देखो, किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था, किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था, वो तो बिक्री का सबसे ज्यादा अंतर कब आ रहा है, देखो यहाँ पे 4 करोड़, 4 से काम पहुंचा ये 7 पे, 7 से काम पहुंचा 4 पे, 7 से 2004 में किसमें पहुंच गया ये 6 करोड़ पे। अब 6 करोड़ से 2005 में डायरेक्ट काम पहुंच गया 10 करोड़ में पहुंच गया। ठीक है, तो कब अंतराल हुआ ऐसा, 2004 से 2005 के बीच में, 2004 से 2005 के बीच में ऐसा अंतराल था जहां पर बिक्रियों ने अंतर बहुत अधिक लिया। आगे समझे, ठीक है, चलो इसको